इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिस पर अक्सर चर्चा करने से बचा जाता है। हम जीवन के अंतिम पलों के उस चौंकाने वाले विज्ञान को डिकोड करेंगे जो बताता है कि जब किसी का जीवन अंत के करीब होता है तो बायोलॉजिकली या जैविक रूप से असल में क्या होता है। ये जानकारी हमारे मन से एक बहुत बड़ा डर हमेशा के लिए दूर कर सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मरने का एहसास असल में कैसा होता है, ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है, और सच कहें तो इससे थोड़ा डर भी लगता है। लेकिन अंतिम समय से गुजर रहे मरीजों के मस्तिष्क और शरीर पर हुई हालिया स्टडीज कुछ और ही बताती हैं। ये अनुभव हमारी आम सोच से बहुत अलग है, और सबसे बड़ी बात, ये उम्मीद से कहीं ज्यादा शांतिपूर्ण होता है। मेडिकल साइंस की भाषा में इस प्रक्रिया की शुरुआत को एक्टिव डाइंग कहा जाता है। ये पहला चरण है। इस फेज की शुरुआत इतनी गहरी शारीरिक शिथिलता यानी इतने इंटेंस रिलैक्सेशन से होती है कि इंसान की भूख और प्यास स्वाभाविक रूप से पूरी तरह खत्म हो जाती है। शरीर खुद को शांत कर रहा होता है, इसलिए इस अवस्था में व्यक्ति अक्सर सिर्फ चम्मच भर पानी ही ले पाता है। अब आते हैं दूसरे चरण पर, अत्यधिक थकान और बेहोशी। इस दूसरी स्टेज में शरीर बहुत ज्यादा थकान महसूस करता है और मरीज धीरे धीरे बेहोशी में जाने लगते हैं, जो किसी गहरी नींद की तरह लगती है। लेकिन ये आम नींद नहीं है, क्योंकि इससे शरीर को कोई ताजगी नहीं मिलती। अब ये डेटा देखिए, ये बहुत ही दिलचस्प है। बेहोशी की हालत में भी दिमाग सपने देखने में कितना एक्टिव रहता है। 72% मरीजों ने अपने बिछड़े हुए प्रियजनों से दोबारा मिलने के सपने देखे, और 59% ने खुद को किसी यात्रा के लिए तैयार होते देखा। ये असल में दिमाग का खुद को सुकून देने का अपना एक तरीका है। और यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात समझने वाली है। स्टडीज बताती हैं कि बेहोश मरीजों को अपना होश खोने का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। ये ट्रांजिशन इतना स्मूथ होता है कि जब वो जागते हैं तो उन्हें लगता है कि वो बस सो रहे थे। इसमें कोई घबराहट या दर्द की जगह नहीं होती, बस एक बहुत ही शांत प्रक्रिया होती है। इस गहरी नींद जैसी अवस्था के कारण मेडिकल केयर में भी तुरंत कुछ बदलाव किए जाते हैं। मुंह से दवाइयां देना मुश्किल हो जाता है, इसलिए सिरिंज पंप और सपोजिटरी जैसे दूसरे तरीकों का इस्तेमाल शुरू किया जाता है। इसका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि मरीज को बिना किसी परेशानी के पूरी तरह से आराम में रखा जाए। तीसरा चरण है ऊर्जा संरक्षण, यानी मस्तिष्क अपनी एनर्जी कैसे बचाता है। जैसे जैसे दिल की धड़कन धीमी होती है और ब्लड प्रेशर गिरता है, शरीर के अंग स्वाभाविक रूप से काम करना कम कर देते हैं। तो यहाँ होता यह है कि ऊर्जा बचाने के चक्कर में दिमाग अपनी खुद की रोकथाम यानी इनहिबिशन की पावर खो देता है, और इसका नतीजा मस्तिष्क के विजुअल सिस्टम में अचानक से बहुत तेज हलचल शुरू हो जाती है। चूहों और इंसानों दोनों पर हुई स्टडीज में इस बात की पुष्टि हुई है। दिमाग में रोकथाम की ये अचानक कमी और विजुअल सिस्टम का इस तरह एक्टिव होना इस मशहूर घटना को पूरी तरह से एक्सप्लेन करता है। वो जो लोग तेज रोशनी देखने या रोशनी की ओर जाने की बात करते हैं ना, वो कोई रहस्य नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग की न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी का सीधा सा बायोलॉजिकल परिणाम है। अब बात करते हैं चौथे चरण की, सांसों के बदलाव का वो भ्रम जिसे अक्सर गलत समझा जाता है। ये स्लाइड उस भ्रम और सच्चाई को बहुत अच्छे से दिखाती है। अक्सर बाहर से डेथ रैटल या बहुत भारी सांसों की जो आवाज सुनाई देती है, वो पास खड़े लोगों को बहुत डरावनी लग सकती है, लेकिन रियलिटी एकदम अलग है। गले में लार इकट्ठा होने और ऑटोमेटिक सांसों की वजह से ये आवाज आती है, जबकि असल में मरीज उस वक्त अल्टीमेट रिलैक्सेशन में होता है। उसे अपने गले या मुंह का कोई होश नहीं होता, और वो बिल्कुल जीरो डिस्ट्रेस यानी बिना किसी तकलीफ के होता है। और अब सबसे हैरान करने वाला आखिरी स्टेप, चरण 5, द फाइनल ब्रेन सर्ज। इन अंतिम पलों को बारीकी से समझने के लिए रिसर्चर्स ने एक बहुत बड़ा अध्ययन किया। उन्होंने पूरे 567 ऐसे पुरुषों और महिलाओं के दिमाग को स्कैन किया जिन्हें सीपीआर देकर वापस जीवन में लाने की कोशिश की जा रही थी। इतने सारे मरीजों का ये डेटा अपने आप में इस स्टडी की अहमियत और सच्चाई को बताता है। इस टेबल में 2013 के चूहों पर हुए शोध और इंसानों पर हुई हालिया सीपीआर स्टडी को कंपेयर किया गया है। इससे एक बात साफ होती है कि मरने के दौरान दिमाग बस स्विच ऑफ नहीं होता, बल्कि उसमें बहुत ही तेज और सिंक्रोनाइज्ड कॉग्निटिव वेव्स की एक लहर दौड़ जाती है। दिमाग के मेमोरी सेंटर्स बिना किसी रुकावट के पूरी तरह से एक्टिव हो जाते हैं। इसीलिए सीपीआर के बाद बचने वाले लोगों ने बहुत ही साफ और गहरे अनुभवों के बारे में बताया।
बिना किसी दर्द के खुद को शरीर से अलग महसूस करना, अपनी पूरी जिंदगी का एक सार्थक मूल्यांकन करना, दूसरों के साथ अपने बर्ताव को परखना और एक ऐसी जगह की ओर जाने का एहसास जो घर जैसी सुरक्षित लगती हो। हालांकि एक स्टडी में दिमाग की इस एक्टिविटी को डीएमटी जैसी साइकेडेलिक ड्रग्स के असर जैसा बताया गया था, लेकिन मरीजों ने खुद स्पष्ट किया है कि ये अंतिम अनुभव किसी मतिभ्रम, इल्यूजन या साधारण सपने जैसा बिल्कुल नहीं होता। ये उन्हें पूरी तरह से असली और एकदम वास्तविक महसूस होता है। अब जब हम जान चुके हैं कि बायोलॉजिकली ये पूरी प्रक्रिया बेहद शांत और तनाव मुक्त होने के लिए बनी है, तो एक बड़ा सवाल सामने आता है। मृत्यु से ठीक पहले के उन बेहद स्पष्ट क्षणों में लोग असल में क्या सोच रहे होते हैं? क्या कुछ ऐसे कॉमन इमोशनल पछतावे होते हैं जो उस वक्त सामने आते हैं? अंतिम क्षणों के ये विचार एक ऐसा विषय है जो हमें जीवन को देखने का एक नया नजरिया देते हैं और इस पर और गहराई से सोचने पर मजबूर करते हैं।